नमस्कार दोस्तों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे अलंकार के बारे में, तो हमने शब्द अलंकार को पढ़ लिया था। शब्द अलंकार के प्रमुख भेद भी हमने जाने थे, जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज जानेंगे अर्थ अलंकार के बारे में। ठीक है, अर्थ अलंकार होते क्या हैं? कई बार क्या होता कि शब्दों का चुनाव नहीं हो पाता सही से, क्या नहीं हो पाता शब्दों का, और शब्दों द्वारा सुंदरता नहीं बढ़ाई जा सकती काव्यों की, क्योंकि भाई हर चीज़ के लिए हम नया शब्द चुनेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, कठिनाई हो जाएगी लेखक के लिए। तो हर शब्द के लिए वो एक नए शब्दों का सिलेक्शन नहीं कर सकता, शब्दों को बार बार क्रम में लगाना, नए शब्द लाना, इसके लिए शब्द अलंकार थोड़ा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसलिए एक नया अलंकार प्रयुक्त में लाया गया, अर्थ अलंकार। इसमें क्या है, एक ही शब्द को क्या होता है, उसके अर्थ के अनुसार क्या करेंगे, अर्थ के अनुसार उसमें क्या करें, सौंदर्य बढ़ाएं उसके कविता को, या अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करें, तो क्या हो जाएगा, वो अर्थ अलंकार हो जाएगा। वैसे यदि हम अर्थ अलंकार की बात करें तो अर्थ अलंकार 100 से अधिक हैं। कितने? 100 से भी अधिक प्रकार होते हैं अर्थ अलंकार के, लेकिन परीक्षा में सब तो आते नहीं हैं, तो हम वो पढ़ेंगे जो परीक्षा में आते हैं। ठीक, याद रखिए अर्थ अलंकार क्या है, जब किसी कविता में अर्थ के माध्यम से क्या हो, उसके काव्य सौंदर्य को बढ़ाया जाए तो उसमें क्या होता है, अर्थ अलंकार होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अलंकार की। 100 से अधिक तो हैं, लेकिन क्रम से हम बात करेंगे। तो पहला अलंकार आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। ठीक है, आज हमें पहला अलंकार कौन सा पढ़ना है, उपमा अलंकार। उपमा का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें यह समझना है कि उपमा का मतलब क्या है। उपमा दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस मा। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है तौलना। यानी कि हम ऐसे करें कि दो चीजों को क्या करें, समीप रख कर तुलना करें। ठीक है, तो वहां पर उपमा होगा। याद रखिए, जब दो चीजों की क्या की जाए, तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए, एक वस्तु को दूसरे के समान बताया जाए, एक चीज को दूसरे के समान बताया जाए, तो वहां पे क्या होता है, उपमा होता है। क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 3 कारण होते हैं, माने किन किन प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं। तो तुलना हम क्या कर सकते हैं, रंग की कर सकते हैं, आकार की कर सकते हैं और गुण की कर सकते हैं। यदि हम 3 चीज़ों की तुलना करते हैं तो उपमा में ज़्यादातर रंग, आकार, गुण आदि चीज़ों की तुलना होती है। ठीक, तो उपमा अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। उपमा अलंकार मानो उपमा अलंकार क्या, जब दो चीज़ों की तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब इसके अंग क्या हैं, तो 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। क्या होते हैं, 4 अंग। ये 4 अंग से हमें पता चलेगा कि यहाँ उपमा अलंकार है या नहीं है। तो पहला तो होता है उपमेय, उपमेय, उसके बाद उपमान, उसके बाद गुणधर्म जो होता है, या इसी को क्या बोलते हैं, साधारण धर्म बोलते हैं। ठीक है, और नंबर 4 होता है वाचक। ठीक है, अब ये सब होते क्या हैं, इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, इन सबको जान लेते हैं हम। ठीक, उपमेय क्या है, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमेय होता है। उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक, गुण धर्म क्या होता है, या इसी को साधारण धर्म भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, साधारण धर्म। तो ये क्या होता है, जिस आधार पर तुलना की जाए, आधार पर तुलना
हो तो वो साधारण धर्म हो जाएगा। या इसी को वाचक क्या होते हैं? जिन शब्दों द्वारा तुलना की जाए, तुलना की जाए। अब समझ लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कर हैं कोमल कमल समान। एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं सबको। मैंने एक उदाहरण दिया, कर हैं कोमल कमल समान। इसको समझते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो हाथ हैं वो कैसे कमल के समान कोमल हैं। तो तुलना किसकी की गई? कर माने हाथ की। तो ये क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमेय। तो हाथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमेय। किससे तुलना की गई? कमल से। तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। किस आधार पर तुलना की गई? कोमलता के आधार पर कि हाथ कैसे हैं? कोमल हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है। किस शब्द द्वारा तुलना की गई? तो शब्द कौन सा? वाचक क्या आया? समान। कैसे हैं? समान। तो समान शब्द क्या हो जाएगा? वाचक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो उपमेय, उपमान, गुणधर्म और वाचक, 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। अब उपमा अलंकार के प्रकार पे आ जाते हैं। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, 4 अंगों को मैं रेज कर दे रहा हूं। फिर हम उपमा अलंकार के क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है। उपमा अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो पहले मैं तीनों प्रकार लिख दे रहा हूं जो पूछा जाता है। एक तो पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा, ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, पूर्ण उपमा। ठीक। दूसरा है लुप्त उपमा, लुप्त उपमा। ठीक है। माल उपमा। ये 3 मुख्यतः प्रकार हैं। आप पूछा जा सकता है इन तीनों के बारे में, पूर्ण उपमा के बारे में, लुप्त उपमा के बारे में और माल उपमा के बारे में। समझते हैं। पूर्ण, जैसे कि नाम से पता है पूर्ण होना चाहिए। तो कोई भी चीज पूरी कब होती है? पूर्ण कब होती है? जब उसके सभी अवयव उसमें उपस्थित हो, सभी अंग उपस्थित हो। अर्थात क्या हो? जब उपमा अलंकार में उसके चारों अंग क्या हों? चारों अंग उपस्थित हों तो क्या होता है? चारों अंग उपस्थित हो तो पूर्ण उपमा होगी। क्या होगी? पूर्ण उपमा होगी। याद रखिए, जब उपमा अलंकार के क्या हो? चारों अंग उपस्थित हों तो वहां पे पूर्ण उपमा होगी। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, कर हैं कोमल कमल समान। देखिए यहां पे सभी उपस्थित हैं। देखो उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है और वाचक भी है। चारों अवयव उपस्थित है, अर्थात ये क्या है? पूर्ण उपमा है। तो ये समझ में आ गया होगा पूर्ण उपमा क्या है। एक बार फिर से समझ लीजिए। पूर्ण उपमा क्या है? जब क्या हो? सभी अवयव उपस्थित हों। जैसे और एग्जाम्पल देखें, मोम सा तन जल चुका है। मोम सा तन पिघल चुका है, ऐसे लिख लो। ठीक है। दीप सा मन जल चुका है। दीप सा मन जल चुका है। ठीक है। अब यहां पे देखें तो देखो, यहां इस पहली लाइन को पहले देखते हैं। पहले मोम सा तन पिघल चुका है। तो यहां पे तुलना किसकी की जा रही है? तन की। तन क्या हो गया? उपमेय हो गया। मोम क्या हो गया? उपमान हो गया। पिघलना क्या हो गया? आपका गुण हो गया, साधारण धर्म हो गया। और सा क्या हो गया? वाचक हो गया। दूसरी लाइन में फिर देखें तो मन क्या है? उपमेय है।
दीप क्या है? उपमान है। जलना क्या है? साधारण धर्म है। और सा क्या है? वाचक है। तो जब चारों अंग उपस्थित होंगे तो क्या होगा? पूर्ण उपमा हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं माल उपमा, सॉरी लुप्त उपमा पर। जब क्या हो? कोई एक अंग अनुपस्थित हो। याद रखिए, जब चारों अंगों में से कोई एक अंग क्या हो? अनुपस्थित हो, तो वहां पे क्या होता है? लुप्त उपमा होती है। जैसे कि हम बात कहें, एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जल सा निर्मल, जल सा निर्मल। देखो, जल सा तुलना किससे की गई? जल से, तो ये तो हो गया उपमान। सा ये तो वाचक है। निर्मल ये गुण है, साधारण धर्म है। क्या गायब है आपका? उपमेय गायब है, तो ये क्या हो जाएगी? उपमेय लुप्त उपमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या, कौन सी हो जाएगी? उपमेय लुप्त उपमा हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप बात करें अपन कंद इंदु सम देह, कंदु इंदु सम देह। ठीक है, या ऐसे सीधे लिख दो इंदु सम देह। तो अब इसमें देखें यदि अपन, तो क्या है? ये क्या है? ये उपमान है, ये है उपमेय। ठीक है, और ये क्या है? वाचक है। तो यहां पे क्या है? साधारण धर्म गायब है। क्या है? साधारण धर्म गायब है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी? लुप्त उपमा हो जाएगी ये। ठीक, और हम जैसे बात करें, एक आपने बहुत सुना होगा, तरुण अरुण वारिज नयन। वारिज नयन। ठीक, यहां क्या है? तरुण अरुण वारिज नयन। अब यहां पे देखिए, ये जल, जल से तुलना की गई, तो ये क्या हो गया? उपमान हो गया। ये क्या हो गया? उपमेय हो गया। अब यहां पे तो वाचक ही गायब है। तो ये इस प्रकार के जो भी एग्जाम्पल हो, बिल्कुल सिंपल होता है। आप एक चीज को याद रखिए कि जब चारों अंग उपस्थित हों तो वो पूर्ण उपमा होगी। जब उनमें से कोई एक गायब हो जाएगा तो वो लुप्त उपमा होगी। एक गायब हो सकता है, दो भी गायब हो सकते हैं, लेकिन अब जो तीसरा है माल उपमा, इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। उपमेय एक होगा और उपमान कई होंगे। जब किसी एक चीज की तुलना कई चीजों से की जाए तो वो क्या होता है? वहां पे माल उपमा अलंकार होता है। जैसे हम बात करें, बहुत ही ज्यादा आपने सुना होगा, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी वह ज्वाला सी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी वह ज्वाला सी। ठीक है, अब यहां पे देखें, देखो जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उन्हीं के बारे में ये कहा गया कि जब वो लड़ रही थी तो वो युद्ध वेदी में कैसे आहुति सी गिरी और ज्वाला सी चमक गई। अब उपमेय तो एक है, महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी की ही तुलना है। एक जगह कहाँ किससे तुलना की गई है? आहुति सी। दूसरी जगह तुलना किससे की गई है? ज्वाला से। तो देखो यहाँ पर उपमेय एक है और उपमान अनेक हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माल उपमा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको पहले मिटा दे रहे हैं, फिर और एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, पनग समूह में गरुण सदृश।
तृणमय विकराल, तृणमय विकराल कृषाण सदृश, कृषाण सदृश सादृश्य। राणा भी रण में कूद पड़ा, राणा भी रण में कूद पड़ा, घन अंधकार में भानु सदृश, घन अंधकार में भानु सदृश। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखो, महाराणा प्रताप युद्ध में लड़ रहे हैं, तो उनकी पहली बार तुलना किससे की गई है? सर्पों के समूह में जिस प्रकार से गरुड़ जाता है, जैसे सूखे हुए पत्तों में आग जली जाती है, जैसे अंधकार में सूरज तितर बितर करता है अंधकार को, उसी प्रकार से दुश्मनों के बीच में कौन सा? महाराणा प्रताप भी उनको तितर बितर करते हुए कूद पड़े। तो यहाँ पे राणा क्या है? एकमात्र क्या है? उपमेय है आपके पास, जबकि उपमान आपके पास देखो, एक तो गरुड़ है, कृषाण है और भानु है। माने क्या है? देखो, गरुड़ से भी तुलना की गई है महाराणा प्रताप की, यहाँ तलवार से भी, आग से भी तुलना की गई है, और यहाँ भानु मतलब सूर्य से भी तुलना की गई है। तो एक उपमान, एक उपमेय की कई उपमानों से तुलना क्या कहलाती है? माल उपमा कहलाती है। उपमा आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ण उपमा माने जब सभी अंग उपस्थित हो, लुप्त उपमा माने जब कोई एक अंग कम हो, और माल उपमा माने जब एक ही उपमेय की तुलना अनेक उपमानों से की जाए, तो वहां पर माल उपमा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। किसकी? रूपक। उपमा बहुत ही सिंपल है, एक बार आप समझ लिया। देखो, है कई, थोड़ा है, मतलब समझने वाली बात है। यदि आप समझ गए तो पता चल जाएगा, नहीं समझ पाओगे तो कंफ्यूज ही रहोगे, कहाँ माल उपमा है, कहाँ क्या है। बिल्कुल थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं हम दूसरा, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जैसे जहां पर क्या हो, उपमेय व उपमान की भेद रहित तुलना हो, भेद रहित तुलना की जाए, या ऐसे समझ लो कि जो उपमेय को उपमान मान लिया जाए, उपमेय को उपमान मान लिया जाए, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, माने जहां पर भेद रहित तुलना हो, या फिर उसी को कह सकते हैं कि उपमेय को क्या मान लिया मैंने? उपमान मान लिया। तो वहां पर जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के द्वारा, बिल्कुल सरल है, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सरोज मेरा लहराता है, मन सरोज मेरा लहराता है। ठीक है, माने जो मुख कैसा मान लिया गया? चंद्रमा के समान मान लिया, भेद रहित आरोपण हो गया है। ठीक है, मन का किसमें? कमल मान लिया गया है मन को। तो नायक कह रहा है नायिका से कि हे प्रिय, तुम्हारा चंद्रमा जैसा मुख देखकर मेरा क्या कमल जैसा जो मन है वो क्या हो जाता है? विचलित होने लगता है, लहराने लगता है। ठीक, तो यहाँ पे जो मुख और चंद्र, इसमें क्या है? रूपक है। यहाँ मन सरोज में भी रूपक है। और एग्जाम्पल देखें हम, जैसे उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग। ठीक है, अब यहां पे क्या है? यहां पे भी बिल्कुल सिंपल है, समझना। मंच रूपी उदयगिरी पर्वत, उदयगिरी पर्वत रूपी मंच पर, तो मंच किसको मान लिया है? उदयगिरी पर्वत। ठीक है, और
पतंग, बाल पतंग माने छोटा सूर्य किसको माना गया है? भगवान राम को। तो यहाँ पर क्या है, उदयगिरी पर्वत को मंच मान लिया गया है, और इसको मंच को क्या माना गया है? उदयगिरी पर्वत। और सूर्य को क्या माना गया? भगवान राम, या भगवान राम की तुलना सूर्य से की गई है। तो यहाँ भेद रहित वर्णन है। ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो, मंच पर जब भगवान राम खड़े हुए धनुष तोड़ने के लिए, तो सबको क्या लगा जैसे उदयगिरी पर्वत पर छोटा सा सूर्य उगाया हो। माने सीधे समझिए कि उदयगिरी मंच और रघुबर बाल पतंग, यहाँ पर दो जगह क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक, और भी आगे इसी में लाइन है, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो बिकसे संत सरोज, संत और सरोज में क्या? संत सरोज रूपक, और लोचन भृंग। ठीक, यहाँ पे रूपक अलंकार बहुत ज्यादा है। मानी महिप कुमुद सकचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, हुए विशोक कोक मुनि देवा, हर सही सुमन जना वही सेवा। तो यहाँ पर क्या पूरे जो लाइन है, या ऐसे कहें एक चीज और यहाँ से आपको कभी पूछ सकता है, रूपक सम्राट। इसीलिए रूपक सम्राट किसे कहा जाता है? रूपक सम्राट तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसीदास ने ज्यादातर अपनी लाइनों में किसका प्रयोग किया? रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको रूपक पसंद समझ में आ गया होगा, रूपक अलंकार क्या है। ठीक है, अब अगला अलंकार अपन पढ़ते हैं, प्रतीप अलंकार। क्या है? प्रतीप अलंकार। देखो, प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। अभी तक हम क्या कर रहे थे? उपमेय की तुलना उपमान से कराई जा रही थी। अब यहां पर उल्टा हो गया। उल्टा हो गया माने क्या है? उपमान, जो उपमेय होगा, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ माना जाए। उपमान से श्रेष्ठ माना जाए जब, याद रखिए, या ऐसे कहें कि जब उपमेय उपमान की तुलना उपमेय से कराई जाए, या फिर क्या किया जाए? उपमेय को श्रेष्ठ माना जाए। जैसे मैं बिल्कुल सरल एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे अभी हमने पढ़ा था, मुख चंद्रमा के समान है। यदि मैं ऐसी कहूं, मुख चंद्रमा के समान है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उपमा। माने मुख की तुलना मैंने किससे कर दी? चंद्रमा से। यदि अब मैं इसी को बोल दूं कि चंद्रमा मुख के समान है, चंद्रमा किसके समान है? मुख के समान है। तो जब चंद्रमा मुख के समान है, अब मैंने तुलना उल्टी कर दी। माने क्या है? जो उपमेय था, मुख था, वो श्रेष्ठ हो गया किससे? चंद्रमा से। तब तो मैं चंद्रमा की तुलना मुख से कर रहा हूं। अर्थात यहाँ पे उपमा अलंकार ना होके, उपमा नहीं होगा। अब ये उपमा ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करना आपको समझ में आ गया होगा। प्रतीप अलंकार क्या है? सीधे सीधे समझिए, जब उपमेय को क्या बताया जाए? उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, अर्थात उपमेय को क्या बोलना? ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, और उपमान की तुलना क्या की जाए? उपमेय से की जाए। ठीक, उपमा या रूपक में क्या है? उपमेय की तुलना उपमान से हो रही थी। प्रतीप में क्या होता है? उपमान की तुलना उपमेय से होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसको मैं ऊपर रूपक को मिटा रहा हूं, और यहां पे हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रतीक अलंकार का। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। संध्या, एक सेकंड इसको मिटा दे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। संध्या फूली परम प्रियसी कांति लाती है। ऐसे मैंने लिख दिया है, एक लाइन लिखी मैंने कि संध्या फूली परम प्रियसी कांति दिखाती है या कांति लाती है। तो अब जो संध्या का फूल है, जो शाम के समय जो फूल है, उसका तेज कैसा है? परम प्रियसी कांति है। उसमें माने जो प्रिय है, ठीक है, ये आपका उपमेय है। क्या है? उपमेय है। ठीक है, ये क्या है? उपमान है।
तो जो संध्या का फूल है, संध्या रूपी जो फूल है, उसकी कांति कैसी है? परम प्रिय की चेहरे जैसी है। माने जो प्रियतम है, जो प्रेमी है, उसके चेहरे जैसी है। तो याद रखिए यहाँ तो उपमान की तुलना किससे हो रही है? उपमेय से हो रही है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो आज हमने 3 अलंकारों के बारे में पढ़ा, उपमा, रूपक और प्रतीप। ठीक है, कल हम जानेंगे शेष अन्य अलंकारों के बारे में, जैसे उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, दृष्टांत, मानवीकरण, संदेह, बाकी जो भी अलंकार सब बचे हैं अर्थ अलंकार, कल हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल बाकी बचे हुए अर्थ अलंकार के साथ। नमस्कार।